में 9वें दिन भी एनकाउंटर जारी। शुक्रवार रात भारी विस्फोट गोलाबारी की सूचना। अखाल में कई आतंकियों के छुपे होने की खबर। अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन जारी। किश्तवाड़ में 12 से ज्यादा जगहों पर तलाशी, 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। टेरर लिंक को लेकर संदिग्धों पर कार्रवाई। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज। और रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट कर दी रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं। देश भर में दिख रहा रक्षाबंधन पर्व का उत्साह। सुरक्षा और विश्वास का एक पवित्र बंधन। बच्चों ने सेना प्रमुख को बांधी राखी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पीएम मोदी से फोन पर बात। पीएम मोदी ने पुतिन को दिया भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में आने का न्योता। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, दुनिया अर्थव्यवस्था नहीं है, भारतीय आतंक को देती है महत्व। कहा, सारी दुनिया आध्यात्म की वजह से हमारे सामने नमस्कार करती है। कुल्लू की मणिकरण घाटी में बादल फटने से तबाही, कई पुल बहे, रिहायशी इलाकों में गाड़ियों को नुकसान। मंडी में भी बादलों ने बढ़ाई मुसीबत। टंगमर के गुगलडारा इलाके में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। पुलिस ने हथियार और गोला बारूद किया बरामद। कल किश्तवाड़ में भी मिले थे हथियार। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर हंगामा। प्रियंका गांधी ने की आरोपों की जांच की मांग। बीजेपी ने हलफनामा देने की दी चुनौती। चुनाव आयोग बोला, अगर राहुल हलफनामा नहीं देते हैं तो देश से माफी मांगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तारीफ की। कहा, लंबे समय बाद मिलना भावुक रहा, मुस्कान में दिखा धैर्य और गरिमा। सुचेतगढ़ के अटारी पोस्ट पर महिलाओं ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन। जवान बोले, देशवासी बेखौफ त्योहार मनाएं, हम हर वक्त सीमा की सुरक्षा में तैनात। उधमपुर हादसे में शहीद जवानों को सीआरपीएफ महानिदेशक ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू में की गई सुरक्षा हालात की समीक्षा बैठक। बीरवाह के तारिक अहमद ने धान के खेतों में नदरू की फसल खेती कर हासिल की उपलब्धि। डल झील और वुलर झील के बाहर पहली बार की गई खेती। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब 14 अगस्त को करेगा सुनवाई। याचिका दाखिल करने वाले खुर्शीद मलिक ने कहा, आखिर वो शॉर्टेस्ट टाइम क्या है जब दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा। गांधरबल के 85 छात्र भारत दर्शन टूर पर रवाना। पुलिस ने की यात्रा की सभी व्यवस्थाएं। मुंबई और दिल्ली भ्रमण के लिए छात्रों को ट्रैवल किट की सुविधा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा का डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार। विपक्ष पर राज्य का दर्जा मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप। शेषनाग कैंप से पूजा के बाद पवित्र स्वामी अमरनाथ जी यात्रा छड़ी मुबारक पंचतरनी कैंप के लिए रवाना। रात्रि विश्राम के बाद यात्रा ने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर अगला चरण किया पूरा। दिल्ली के निजामुद्दीन में पार्किंग विवाद में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। आसिफ कुरैशी की पत्नी शहनाज कुरैशी ने न्यूज 18 से बातचीत कर लगाए आरोप। कहा, इससे पहले भी हुआ था आसिफ पर हमला। घर के बाहर स्कूटी पार्क करने को लेकर चल रहा था विवाद। रामबन के पटनला क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की भारी कमी। गांव वालों ने जताई चिंता। जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों खर्च के बावजूद पेयजल आपूर्ति नहीं पहुंची। लोगों ने उठाए सवाल। 10 अगस्त को कटरा अमृतसर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कटरा से अमृतसर तक वंदे भारत ट्रेन की होगी शुरुआत। कुलगाम जिले के अखाल गांव में चल रहे एनकाउंटर के बीच प्रशासन ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर किया जारी, ताकि संकट की स्थिति में स्थानीय लोगों को मिल सके सहायता। एलओसी पर रक्षाबंधन के मौके पर बहनों के अखनूर सेक्टर में तैनात जवानों को बांधी राखी। सरहद पर राखी बांध बहनों ने कहा, यह रिश्ता खून का नहीं, भावना का है।
पामपुर में विशेष बच्चों के लिए वितरण एवं फिटिंग शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने बच्चों संग भाग लिया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने तराल के गुजर बस्ती का किया दौरा, इलाके की बुनियादी सुविधाओं का लिया जायजा। रियासी जिले की सड़कों पर लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे, हादसे और अपराध पर होगी कड़ी नजर। पुलवामा के होटलों और रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मारा छापा, भारी मात्रा में मांस जब्त, खराब मांस वाले होटलों और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई। सामा के सीमावर्ती स्कूल में मनाया गया रक्षाबंधन, बच्चियों ने बीएसएफ जवानों को बांधी राखी। रियासी जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्यार बाबा को पुनर्विकसित करने की उठी मांग, स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से की पुनर्विकसित करने की मांग। गांधरबल जिले के विभिन्न स्कूलों के 85 छात्रों का समूह भारत दर्शन के लिए रवाना, देश की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत से होंगे परिचित। लेह के लिकर गांव में अशोक चक्र विजेता नायब सूबेदार छेरिंग मुटुप का उनके पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। कठुआ के मेरठ नगरोटा इलाके में डीसी कार्यालय परिसर में किया प्रदर्शन, इलाके में लगने जा रही सीमेंट इकाई के विरोध में किया गया विरोध प्रदर्शन। पुंछ जिले के चंडक गांव में स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा साइकिल रैली, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया भाग। पुंछ जिले में हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी की छात्राओं और महिला शिक्षकों ने फौजी भाइयों को राखी बांधी। शोपियां के नादिगाम के लोगों ने पानी की कमी को लेकर किया प्रदर्शन, शोपियां जैनपुरा सड़क की बंद। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की टीम ने लद्दाख विश्वविद्यालय में ओरिएंटेशन सत्र का किया आयोजन, छात्रों को उद्यमी बनाने के लिए किया गया प्रोत्साहित। डीसी करगिल ने सुरू का किया दौरा, सुरू महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। लद्दाख पुलिस ने एक पॉस्को मामले में सफलता हासिल की, पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात ने अखल देवसर कुलगाम का किया दौरा, मुठभेड़ स्तर पर पुलिस अधिकारियों से ऑपरेशन की जानकारी ली। पुंछ हाईवे पर टूटा गली के पास 2 कारों की टक्कर, 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सामा में पीएचई डेली वेजर्स ने एनसी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की टीम ने भी किया समर्थन। श्रीनगर हाट में शिल्प बाजार प्रदर्शनी का आयोजन, कश्मीर के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की बड़ी संख्या में लगी प्रदर्शनी। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी दे देनी चाहिए। उधमपुर में बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर की बैठक, बसंतगढ़ दुर्घटना में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को दी श्रद्धांजलि। सोनमर्ग में कंगन विधायक मियां मेहर अली के एक स्थानीय प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात, डेलीगेशन ने बुनियादी ढांचे और बेहतर सरकारी सेवाओं की जरूरत सहित अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। कुपवाड़ा पुलिस ने जिले भर की पुस्तक विक्रेताओं के यहां चलाया तलाशी अभियान, प्रतिबंधित साहित्य के वितरण को रोकने को लेकर चलाया गया तलाशी अभियान। बांडीपुरा के शिलवत स्थित एफसीआई स्टोर पर पंजाब से चावल के लदे करीब 36 ट्रक पहुंचे, स्थानीय मजदूरों ने कई ट्रकों में सड़ा हुआ चावल मिलने की बात कही। पुंछ में बारिश का दौर जारी, बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या हुई उत्पन्न। लेह अपेक्स बॉडी के सदस्य सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से की छठी सूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग, बोले 9 से 14 अगस्त तक करगिल में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में लेंगे हिस्सा। कश्मीरी पंडितों ने फिर उठाई कश्मीर वापसी की मांग, बोले 3000 कश्मीरी परिवारों को कश्मीर वापस लौटने के लिए तैयार, सरकार 15 अगस्त 2026 तक रिहैबिलिटेशन का करे प्रयास।